हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा भी बहुत रोता है? पेरेंट्स को बच्चों के बड़े होने का बेसब्री से इंतज़ार होता है। इस बीच उनकी देखभाल और हर आवश्यकता का ख्याल रखना रखना यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया में कोई भाषा ही नहीं होती तो उससे कैसे बात किया जाता, कैसे कम्युनिकेट किया जाता। उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे को भी अपनी बात व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई होती होगी। बच्चे के रोने की आवाज़ से उसकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगा पाना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बच्चे अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए रोते हैं, जैसे उन्हें भूख लगती है, डर लगता है या नींद नहीं आती, या नींद आ रही हो, या फिर वो किसी बात से डर रहे हो। उनके रोने के कारण को समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। बच्चे के रोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे जल्दी जल्दी भूख लगती है, क्योंकि उसका छोटा सा पेट होता है। तो हर 2 घंटे के बाद उसे दूध पीने की आवश्यकता होती है, या वो बाथरूम कर देता है तो उसे भूख लग जाती है। इसकी वजह से वो हर 15 मिनट, 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद रोना शुरू कर देता है। कई बार बच्चों के डायपर गीले हो जाते हैं तो उससे उनकी शरीर में रैशेस होने लग जाते हैं, खुजली होती है। उसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं। पेट की समस्याएं जो होती हैं, कभी कभी बच्चे दूध पीते हैं तो ढकार नहीं लेते हैं। डॉक्टर हमेशा कहता है दूध पीने के बाद बच्चों को ढकार लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे ढकारते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है। गैस बनने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, और वो आप दूध पिलाओगे तो वो दूध भी नहीं पीते हैं। तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, या फिर उनको वो सेक सकते हैं, और अजवाइन की सेक लगा सकते हैं, जिससे गैस ठीक हो जाती है। कभी कभी वो माँ के स्पर्श के अभाव को महसूस करते हैं। कभी उनको ये होता है कि हमेशा वो अपनी माँ के नज़दीक रहना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं दिखाई देती हैं बहुत देर तक या नहीं सुनाई देती है, तब भी रोने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड लगने से भी बच्चे रोते हैं और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपका पेरेंट्स होने के नाते आपका जो सही तरीका है वो आप उसको देखें कि उसको गर्मी हो रही है या ठंडी लग रही है। उस हिसाब से मौसम के अनुसार उसे कपड़े कम या ज़्यादा पहनाएं। असुविधा होने से कभी कभी बच्चों को किसी चीज़ से असुविधा होती है, जैसे हाथ या पैर की उंगलियां फंस जाती है किसी चीज़ में, या स्क्रैच हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चा रोने लग जाता है। बच्चे के आसपास कभी कभी जो शोर होता है या लाइट्स होती हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को असुविधा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, उत्तेजित होते हैं और चिड़चिड़ाते हैं। बीमार होने की वजह से जब बच्चा बीमार होता है या फिर आपके बच्चे को इंजेक्शन्स लगते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। उस टाइम में भी उनके आसपास माँ बाप, मम्मी पापा का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उस टाइम इतने चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि किसी के पास नहीं रहते हैं। दांत निकलने के टाइम उनकी मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। उसके बाद उनको नींद भी नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सपने में रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, या उठे हुए भी होते हैं। तो वो किसी पर्सन को देख के या अनजान आदमी को देख के वो डर जाते हैं और रोते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत रोता है तो आप उसे गोद में उठाकर गले से लगा लें। आप उसे इस प्रकार से पकड़ें कि वह सुरक्षित महसूस कर सके। बच्चे को अपनी बाजू से सहारा दें, उसे हल्के हल्के झुलाएं। 2 से 3 महीने के बच्चे को आप इस तरह ले सकते हो। बच्चे कई कारणों से रोते हैं। कभी कभी उन्हें सिर्फ दूध पिलाकर या पकड़कर या डायपर बदलकर चुप कराना आसान होता है। हालांकि कभी कभी बच्चा कॉलिक की वजह से बहुत रोता है, जिसमें उसे चुप कराना आसान नहीं होता। ऐसे में कॉलिक की वजह से अगर बच्चा आपका रोता है तो ऐसे में उसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। दवाई वगैरह दे के चुप कराया जा सकता है। कुछ बच्चे आपकी आवाज़ सुन के शांत हो जाते हैं, जैसे श की आवाज़ होती है, स की आवाज़ होती है। ऐसे में वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ उन्हें गर्म में भी आती है। यह आवाज़ बच्चे के रोने से ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ताकि वो सुन के चुप हो सके। तेज़ और रिंदिक मूवमेंट्स झूला झुलाने से बच्चे को शांत करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं झुलाना चाहिए, क्योंकि फिर उसको आदत हो सकती है और गिरने का डर भी बना रहता है।
मालिश करने से। कभी कभी बच्चे खेलते रहते हैं तो उनके हाथ पैरों में दर्द होता है तो उनकी मालिश कर देने से भी वो ठीक हो जाते हैं। और अगर बच्चों के पेट में गैस है और आप वो पेट की थोड़ी मालिश कर दे हल्के हाथ से या अजवाइन से सिकाई कर दे तो वो चुप हो जाते हैं, उनकी गैस जो होती है वो कम हो जाती है। बच्चे का रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे को एंजाइटी कम होती है और वह कम चिड़चिड़ा होता है। आप एक जैसी चीज़ों को एक समय पर और एक ऑर्डर में करने का प्रयत्न करें। बच्चे को सुलाने का रूटीन बनाएं, उनका रोज़ डेली उसी टाइम पे सुलाएं, क्योंकि ना सोने की वजह से भी बच्चे रोते हैं और आधी नींद में उठने के बाद भी वो रोते हैं और शांत नहीं होते हैं। तो कोशिश करें वो अपनी पूरी नींद ले और जितना अपने टाइम से सोएं, ताकि वो चिड़चिड़े ना हो और रोए ना। चिड़चिड़ा जब वो टाइम से नहीं सोते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। यदि बच्चे का रोना सही सुनाई नहीं देता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।